हेलो दोस्तों, तो आज हम निकालते हैं एरिया ऑफ फील्ड या खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास गिवन पॉइंट हमने दिए हैं। टाइम नहीं लगाना है, गिवन पॉइंट दिए हुए हैं, बस ये बताना है कि DC पैरेलल टू AB है। अब DC पैरेलल टू AB है तो ये वाली लाइन एक दूसरे के समानांतर है। ये उसके बीच की चौड़ाई, लंबाई या आप हाइट भी मान सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका आप देखते हैं, फर्स्ट तरीका क्या है? आप इसको दो भागों में बांट लें, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग दिख रहा है। तो एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग हमने दे दिया। तो सबसे पहले एक भाग आपका बना ABMD, ABMD, ये एक भाग बन गया। तो ये एक भाग बन गया तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया देखिए, ये 200 मीटर, ये 200 मीटर, और ये अगर आप यहाँ से इस लाइन के इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा? 200 मीटर ही होगा। और ये वाली लाइन क्या होगी? इसके बिल्कुल ठीक पैरेलल, तो ये भी 200 ही मीटर होगी। तो भाई ये क्या है? तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दें या आप लिख दें साइड का स्क्वायर, दोनों काम चल जाते हैं। भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर आप लिख दें। इंग्लिश में लिखना है तो साइड का स्क्वायर, हिंदी में लिखना है तो भुजा का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? यहाँ भुजा कितनी है? 200। तो 200 भुजा है तो उसको 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। भुजा आपके पास कितनी है? 200 मीटर। एक भुजा कितनी है? 200 मीटर। तो 200 मीटर को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया दो बार, 200 के ऊपर 200, 200 गुणे 200, और 200 गुणे क्या हो गया? 2 दूनी 4 होते हैं और 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये आया मीटर स्क्वायर। ये किस चीज़ का एरिया हो गया? इसका एरिया हो गया, इस पोर्शन का, यानी इस स्क्वायर रीजन का, इस वर्ग का एरिया आपका कितना आया? 1,500 सैकड़ा, 1000, 10,000, 40,000 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एक और पोर्शन बचा है, वो ट्राइंगुलर पोर्शन है, वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है? तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC, ये वाला आपने, तो BMC एरिया का, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? जो जब 200 मीटर ये हो गया इतना पोर्शन और पूरा 300, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना होगा? 100 मीटर। और ये वाला पोर्शन जो आपकी हाइट है ये कितनी होगी? 200 मीटर। तो क्या होता है भाई एरिया का फार्मूला? 1/2 बेस कितना है? जिस पे 100 पे ये परपेंडिकुलर खड़ा है, तो बेस है उसका 100 मीटर। और जो हाइट है वो कितनी है भाई? हाइट इसकी ठीक पैरेलल टू 200 मीटर, इस वाली लाइन के पैरेलल इसकी हाइट तो 200 मीटर। और जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 50 हो गया, और 50 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 50 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आता है? 10,000। तो 50 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 200 से तो 10,000 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 40,000। फर्स्ट का एरिया यानी स्क्वायर का एरिया मीटर स्क्वायर, प्लस ये वाला एरिया यानी आपका जो ट्राइंगल का एरिया अलग से निकाला है। तो टोटल कितना हो गया? 50,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस फील्ड का एरिया। अब दूसरा मेथड क्या है? सेकेंड मेथड या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसको हम क्या करते हैं? तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजियम जो होता है, ट्रेपेजियम आप समलंब कह सकते हैं, समलंब या ट्रेपेजियम कहलाता है। तो इस ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या समलंब या ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और गुणे कर दो आप HEI हाइट से, या हिंदी में लिखें 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं भाई क्या है? समांतर यानी पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल साइड, इन दोनों का सम। तो 1/2 300 प्लस 200 का सम, 300 प्लस 200 इन दोनों का योग, गुणे ऊंचाई कितनी? ऊंचाई देखिए 200 मीटर, तो 200 मीटर हमने यहाँ लिख दिया। 3 2 5 होते हैं, तो यानी 1/2 गुणे 500 गुणे 200, और मीटर 2 हैं तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपने यहाँ से इसको काटा तो बन गया 100 को 500 से गुणा कर दें तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 50,000 मीटर स्क्वायर। यानी इस फील्ड का जो एरिया आया है वो 50,000 मीटर स्क्वायर आया है। इसको बड़े आसानी से हम